में विमान हादसा हो गया है। पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। प्लेन में सवार थे 68 यात्री। प्लेन में थे 4 क्रू मेंबर। यति एयरलाइंस का था विमान। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां नेपाल में विमान हादसा हो गया, पोखरा जा रहा विमान अचानक से क्रैश हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। प्लेन में सवार थे 68 यात्री। प्लेन में 4 क्रू मेंबर थे और यति एयरलाइंस का ये विमान था जो फिलहाल हादसे का शिकार हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ये देखिए, प्लेन किस तरह से धू-धू कर जल चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके जरिए आप हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ होगा और विमान क्रैश होने के बाद किस तरह की स्थिति है। ये तस्वीरों के जरिए जरा आप आंकलन कीजिए। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देख पाएंगे धुएं का ये गुब्बार बता रहा है कि हादसा बहुत भयानक है। हालांकि 68 लोग थे जो इसमें सवार थे, इसमें से 4 क्रू मेंबर थे, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं और इस हादसे के बाद फिलहाल वहां क्या स्थिति है, ये अभी कुछ इसको लेकर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर हुसैन जुड़ गए। आमिर, इस मामले पर सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? स्थिति ये है कि इस समय लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ लोग उसमें बचे हैं कि नहीं बचे हैं, क्योंकि पूरा जो पहाड़ी इलाका है ये, और आप धुएं का गुबार देख रहे होंगे, उसमें आग लगी हुई है। आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा वहां पर जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, 68 जो यात्री इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है और कितने लोग इसमें बच पाए हैं या नहीं बच पाए हैं, क्योंकि ये छोटा विमान है। आपको बताएं कि ATR एक छोटा विमान होता है, इसमें कैपेसिटी काफी कम होती है और 80 लोग तक इसमें बैठ पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सुबह ये विमान जो है काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ा, उसके बाद ही ये विमान जो था दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 25 मिनट में ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये इसके बारे में डिटेल अभी सामने आनी है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मौजूदा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो जो सामने आ रहे हैं, उससे ये जानकारी हासिल हो पा रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ और सिर्फ जानकारी ये दी है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इतने लोग सवार थे। जी बिल्कुल। देखिए आमिर, आपने जानकारी दी कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या अब तक रेस्क्यू कर कुछ लोगों को बाहर निकाल पाई है टीम या अभी भी समय लगेगा? देखिए, अभी समय लगेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन में जो वक्त लगता है, क्योंकि ये काफी जंगली इलाका है। खासतौर पे अगर आप देख रहे हो तस्वीरों में, जहां पर विमान क्रैश हुआ है और वहां पर टीमें भी थोड़ी देर में ही पहुंची और वहां पर जब आग लगी हुई है अभी भी, क्योंकि एक तरह से ब्लास्ट हुआ है पूरा ये, और चूंकि एविएशन फ्यूल होता है वो काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है, काफी तेज आग पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं बचने की उम्मीद तो लोगों की कम है, लेकिन अभी भी कोई जानकारी अभी तक वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। आमिर, देखिए, कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ और ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं खराब मौसम के कारण तो यह हादसा नहीं हुआ, क्योंकि पहाड़ से ही ये विमान जा टकराया और अचानक से ब्लास्ट हो गया विमान में। देखिए, अभी तक मौसम के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है। हालांकि जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर मौसम को लेकर के कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है कि मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप लोकेशन की बात कर रही है तो वहां पर बिल्कुल वेदर साफ है। कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कारणों का पता किया जाएगा, ब्लैक बॉक्स निकलेगा, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, काठमांडू से पोखरा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और उसके बाद बीच रास्ते में ही यह हादसा हो गया। अब ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए 68 यात्री इसमें सवार थे और 4 क्रू मेंबर, यानी कि कुल मिलाकर 72 लोग इसमें सवार थे। और अब जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस टीम की ओर से और वहां पर तमाम जो विभाग मौजूद है जो रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी ओर से किस तरह से कार्य किया जा रहा है?
देखिए, अभी प्राथमिक तौर पे जब भी इस तरह का क्रैश होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई घायल तो नहीं है। अगर कोई जिंदा है तो उसको बचा करके निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और उसको लेकर के आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉय कर दिया गया है, पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है और बड़ी टीमें वहां पर काम कर रही हैं। नेपाल गवर्नमेंट जो है इस पर पूरे नजर बनाए हुए है। पोखरा चूंकि पहाड़ी इलाका है, काफी घने पेड़ होते हैं आसपास का, जो आप वीडियो देख रहे होंगे आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा घना जंगल भी है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वहां पर बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या आसपास मौजूद लोगों की ओर से कुछ इस मामले में जानकारी दी गई कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या आखिर ऐसी स्थिति बनी कि विमान अचानक से क्रैश हुआ और उसमें ब्लास्ट हो गया? देखिए, अभी तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी दी गई है वही है कि प्लेन क्रैश हुआ है। अब वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये देखना होगा कि कारण क्या रहे हैं, किस वजह से क्रैश हुआ है। यानी आमिर, आपसे ये भी जानना चाहूंगे, देखिए लगातार नजरें इसी पे बनी हुई हैं क्योंकि 72 यात्री थे जो इस विमान में सवार थे। क्या अब तक किसी एक भी यात्री को रेस्क्यू कर पाई है टीम? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अभी तक रेस्क्यू किया गया हो। वहां पर हालांकि कुछ बॉडीज जरूर निकाली गई हैं, ये बात सामने आ रही है, लेकिन कोई जिंदा किसी को रेस्क्यू किया गया है अभी तक, इसके बारे में अभी तक कोई ना वीडियो सामने आया है ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी है। ठीक है आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा, फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, लेकिन अब तक किसी का रेस्क्यू नहीं हो पाया है और अब तक किसी को बाहर निकाल पाने में टीम सफल नहीं हुई है। लेकिन कोशिश जो है, जद्दोजहद अभी भी लगातार की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। नेपाल में आज ये बड़ा विमान हादसा हो गया है। नेपाल के प्रमुख शहरों में से एक पोखरा के पास ही एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस विमान में 68 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना पाकर रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था और बीच रास्ते में ही यह हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक यति एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। 72 सीटर इस ATR 72 विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल मिलाकर 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के पास पहुंचा ही था कि एक पर्वतीय क्षेत्र में यह हादसे का शिकार हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक जिस तरह से जानकारी सामने आई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि एक पर्वत से टकराया प्लेन और उसके बाद यह हादसा हुआ। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर कुछ तकनीकी खामी रही, और एक और बड़ा सवाल कि जो यात्री इस विमान में सवार थे आखिर उन्हें कब तक रेस्क्यू किया जा सकेगा।